पंजाब में एक कॉलेज में तनीषा और रोहन एक साथ पढ़ाई करते थे। तनीषा और रोहन बचपन के पुराने दोस्त से क्योंकि उनके घर आसपास इसे और दोनों पड़ोसी थे। जो तनीषा और रोहन छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से ही दोनों एक साथ एक ही स्कूल बताएं कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक दोनों को एक साथ रहते करीब 18 से 20 साल का वक्त गुजर गया था, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक एक ही कॉलेज से एक ही साथ में किए थे। उस समय वे दोनों मतलब के तनीषा और रोहन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। राहों में दोनों में इतनी ज्यादा गहरी मित्रता होने के कारण दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। इसी कारण से कॉलेज के सभी लोग उन दोनों के बीच में प्यार है ऐसा मानते थे। लेकिन रोहन और तनीषा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। एक दिन रोहन कहता है कि तनीषा, हम दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में है और लोग हम दोनों को काफी बुरा भला कहते हैं। तभी तनीषा कहती है कि ना ही तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए, नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। हम दोनों एक सिर्फ पवित्र दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है। उसके बाद रोहन कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों को लोग ऐसे कहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, और हम दोनों जब एक साथ होते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तभी तनीषा कहती है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब साथ में ही रहेंगे। उसके बाद रोहन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी जान में जान है, मैं सदा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। तभी कॉलेज में नामांकन का कार्य चल रहा था। इसे क्लास में एक खूबसूरत लड़की आई थी। इसका नाम प्रीति था। प्रीति देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और जब रोहन उसे देखा तो वह पहली बार में ही प्रीति को पसंद कर लिया था। लेकिन यह बात ना तो प्रीति को पता थी और ना ही तनीषा। एक दिन रोहन तनीषा को डोट बुलाकर कहता है कि वह लड़की जो नई नई कॉलेज में आई है, जिसका नाम प्रीति है, वह मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा उसको बनता है तो तुम जाकर मेरे लिए बात करो। यह सुनकर तनीषा कहती है कि यह तो अच्छी बात है, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमने अच्छी लड़की पसंद की है। फिर जैसे तनीषा एक दिन मौका देखती है, वह प्रीति को अपने पास बुलाकर कहती है कि मेरा दोस्त मतलब कि रोहन तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर रोहन को उसके सामने बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो। लेकिन जब रोहन प्रीति से बात करने लगता है और कहता है कि प्रीति, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। इतना सुनने के बाद प्रीति कहती है कि मैं ही नहीं, पूरा कॉलेज तथा पूरी आसपास के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारा और तनीषा का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है। पूरा कॉलेज तुम्हारे तनीषा के बारे में बोल रहे हैं। यह दोनों प्रेमी प्रेमिका है, हमेशा एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? लेकिन यह बात अलग है, लेकिन मैं भी तुम्हें जब से देखी हूं तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूं। प्रीति, हम कैसे कहे, जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर कि तनीषा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दिल से इस प्यार को निकाल दिया था। लेकिन अब तुम खुद ही बोल रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं भी आई लव यू कहती हूँ। उसके बाद रोहन और प्रीति दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में किसी फंक्शन होने का ऐलान हुआ था। सभी लोगों की तैयारियों में जुट गए थे। जल्द ही पार्टी का दिन भी नजदीक आ गया था।
पूरी दुनिया अभी भी मास्क में चल रही थी क्योंकि वह दौर जिनमें बस कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन खत्म हुआ था पूरे शहर में। फंक्शन कॉलेज में शुरू हो गया था, सभी लोग फंक्शन में मास्क पहने हुए पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तभी उस पार्टी से निकलकर एक लड़का तनीषा को बुलाती है और कहती है कि चलो दूसरे कमरे में तुम्हें कुछ बात करनी है। जब तनीषा बाहर निकलती है, उसे साथ जाने के लिए भी उन्हें नहीं पता था कि कोई और उन्हें बुला रहा है। मास्क लगाने के बावजूद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला पा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि वह रोहन नहीं था बल्कि कॉलेज का कोई और लड़का था जिससे तनीषा भी अनजान थी। फिर दूसरों कमरे में ले जाकर तनीषा से गलत व्यवहार करता है तथा गलत कार्य करता है। तभी तनीषा बेहोश हो जाती है और वह लड़का वहां से भाग जाता है। जब भी यह बात रोहन को पता चलता है कि तनीषा किसी के साथ बाहर गई है, बहुत ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में पहुंच जाता है। रोहन जब तनीषा को देखता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाया। उसे उठाकर उपचार के लिए अस्पताल ले गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2-3 दिन होने के बाद तनीषा को होश आ जाता है और उन्हें तबीयत सही नहीं लगती है। तभी तनीषा रोहन से कहती है कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे अकेले रूम में ले जाकर मेरे साथ मेरा रेप किया है। रोहन तनीषा को दिलासा दिलाकर कहना है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी तनीषा कैसी है कि जब यह बात पूरी कॉलेज में पहुंच जाएगी और पूरे आस पड़ोस में पहुंच जाएगी, मेरे घरवाले के पास पहुंच जाएगी तो लोग क्या कहेंगे और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। तभी रोहन कहता है कि तुम चिंता मत करो यार, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगा और मैं कुछ ही दिनों में यह तुम्हारे साथ गलत किया है उसे पकड़ा ही लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-3 महीने बाद तनीषा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी तनीषा कहती है कि रोहन, अब यह बात मेरी घरवाली सुनेगी तो क्या कहेंगे आप, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे मरने का मन कर रहा है। तभी रोहन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं और मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। फिर तनीषा को दिलासा देते हुए रोहन कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने घर वालों को बता सकती हो कि रोहन ही तुम्हारे बच्चे का बाप है। तनीषा ऐसा ही करती है। धीरे धीरे घरवाले समेत पूरी कॉलेज में पता चल जाता है। जब दोनों कॉलेज जाता है तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, दोनों में बहुत ज्यादा पवित्र मित्रता थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाकर अपने दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। इन सभी बातों को सुनकर रोहन को बहुत ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त तनीषा से वादा किया था कि उन्हें किसी प्रकार या कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जैसे ही समय बीतता गया और तनीषा का बच्चा जब जन्म लिया तो तभी रोहन कहता है कि अब मैं तो पुलिस को बता दूंगा, पुलिस छानबीन करेगी, बच्चा भी पैदा हो गया है, इनका डीएनए मिलान हो जाएगा। रोहन इस बात को पुलिस को बता देता है। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन शुरू कर देती है और असली गुनाहगार का पता लगा लेता है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की मदद से असली गुनाहगार का पता लगा लेता है। वह लड़का उसी कॉलेज का अरविंद नाम का लड़का था। फिर तनीषा के बच्चे और अरविंद का डीएनए एक जैसा पाया जाता है और असली गुनाहगार को पकड़ लिया जाता है। फिर दोनों के घर वाले को बुलाकर उनकी शादी कराई जाती है और फिर रोहन अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाता है। यह देखकर तनीषा के घर वाले और कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां रोहन का खूब तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों को जैसे ही अच्छे दोस्त और सच्चे मित्र थे वैसे ही अभी भी है, हम ही लोगों को गलत पता चल गया था। सच्ची मित्रता तो तुम दोनों के अंदर ही है।